क्या आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं देख रहा था कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है वो इंडिया में है और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे भी खिताब भी करने हैं और खिताब किया भी है उन्होंने। आज वो बेसिकली एक आईटी के एक फंक्शन में थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस इंस्टीट्यूट में थे और इससे पहले आपको पता है वो पाकिस्तान भी आए हुए थे। तो मैं जस्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में जब वो आए तो वो दुनिया से अपील कर रहे थे कि पाकिस्तान को एड दो, डूब रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं। और इंडिया में गए हैं तो वो वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि भाईजान, आपका जो इम्पैक्ट है दुनिया में वो बढ़ रहा है। और और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो विक्ट्री है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने जो डोनेशंस दी मेडिसिन में, इक्विपमेंट में, वैक्सीन्स में, जब कोविड-19 का क्राइसिस था, या जो आपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी, और आपने श्रीलंका और अफगानिस्तान में ये जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की है, तो इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज द यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस स्पीकिंग एट इन इंडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो क्या बात कर रहे थे कि भाई इनको पैसे दो, आ, इनको जो है वो ये पैसे चाहिए, यहाँ पे हालात हैं, भूख है, नंग है, अफलास है, ये मामलात हैं। सो दो डिफरेंट किस्म के बयानिए जो हैं वो आपके सामने आए हैं। उधर से मैं ये भी देख रहा था कि जो इंडिया है उसके जो बीसीसीआई है, जो उसने ये कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। और उन्होंने बीसीसीआई के जो जय शाह हैं उन्होंने कहा है कि जो आई थिंक एशिया कप 2023 में हो रहा है, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दें। और जो अब जारी बात है, ये अब पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट शो की है और इस तरह की सारी चीज़ें। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो हो रही है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जी आपने अगर ये करेंगे तो हम भी आपके साथ ये करेंगे। लेकिन क्या इंडिया को इसका फ़र्क पड़ेगा या पाकिस्तान को किसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो इंग्लैंड की सीरीज़ भी की है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी की है, और इंडिया का इस तरह ये करना जो है वो ज़्यादती है। और जाहिर बात है, मैं देख रहा था कि शायद क्या नाम है उसका, एक वर्ल्ड कप भी होने वाला है और शायद उसमें वो कोई इंडिया भी उसमें अपना जो है वो ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहा तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये करेगा, ठीक है जी, तो फिर जाहिर बात है ये टेट फॉर टैट है। और ये एक नई लो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इसमें ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप ये कहते रहें कि जी वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे, उनको कहें जी ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैच ही ना खेलें आप। देखें उनके पास अब जो अपना उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये जो फैसला किया है, बेसिकली ये फैसला उन्होंने खुद तो नहीं किया। ये फैसला तो उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने उनसे करवाया। तो आपको उनका लीडरशिप का माइंडसेट पढ़ना चाहिए और दुनिया के सामने जाके कंप्लेन्स नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, ठीक है, वो अपने घर, आप अपने घर। आपको नहीं पता कि वो बात नहीं करना चाह रहे। जब क्रिकेट खेलना होगा, जब उन्होंने करना होगा, वो कर लेंगे खुद ही। जब वो करेंगे तो आप खामोश रहिएगा। ऐसी कौन सी बात है? आप ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के सामने कंप्लेन शम्प्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रमीज़ राजा ने मुझे मुझे क्या एक दफ़ा नेशनल असम्बली में आके मैंने बताया था, एक स्पोर्ट्स कमेटी में आके बताया था कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जो है, इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा जो जो आईसीसी में पैसे देते हैं उसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है, ठीक है जी। अब ठीक है, अगर पाकिस्तान कहता है जी बायलैटरल आपने नहीं खेलनी तो ना खेलें, लेकिन एटलीस्ट जो मल्टी टीम टूर्नामेंट होते हैं, ये बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, टेक्निकली तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें इंडिया जो है वो ये बोझ उठा सकता है। इंडिया ये बोझ इसलिए उठा सकता है बिकॉज इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, वो भले पैसा देते हैं। उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो
आपको याद होगा कि जो ये प्राइवेटाइजेशन की क्रिकेट की, जिसकी वजह से इंडिया ने बेसिकली लीड ली इसमें। तो हमें इस चीज़ में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द टाइम, वक्त का इंतज़ार करें, जिसे कहते हैं ना, वक्त का इंतज़ार करें, ठीक है जी। अगर अगर जो है वो हम विड्रॉ तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। अ, अब ये जो दुनिया में ना तो लॉबिंग आपकी काम आनी है, पाकिस्तान बड़ा कहता है हम लॉबिंग करें, हम ये करें वो करें, उन्होंने कोई लॉबिंग आपके के काम नहीं आ रही। हाँ, आप मॉरली कह सकते हैं उनको, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि जी वो क्रिकेट के हवाले से वो जो है ना वो ऐसे क्यों कर रहे हैं ना करें, सो जस्ट रीड इट फ्रॉम द पॉलिटिकल लेंस, ठीक है जी। डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सरप्राइज हुआ है, ठीक है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बता दें, ठीक है जी, कि जी हम जो है वो ठीक है वो ये कह रहे हैं, तो आप भी कर लें। जब उनका होगा आप कह दीजिए कि हमने भी नहीं खेलना है, इसमें कौन सी बात है, ठीक है जी। और ये इसको करने दें, ये बजाय इसके कि शोर डालने से, शोर ना डालें, उनको कहें जी ठीक है, आप न्यूट्रल जगह पे, हम न्यूट्रल जगह खेल लेंगे, और जब उनकी बारी है तो आप कह दीजिए कि हम न्यूट्रल जगह पे खेलना चाहते हैं। लेकिन फिर ये है कि आईसीसी इसमें कितना जो है वो करती है और क्या नहीं। सो ये जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, दिस इज़ वेरी अनफेयर, ये नहीं होनी चाहिए। एक वक्त होता था कि हम क्रिकेट को एज ए डिप्लोमेसी तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो हॉक्स हैं, दे आर लीडिंग इट, वो कहते हैं नहीं भाई। सो मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ में कोई समझता हूँ कि ये कोई उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने सही काम किया, बिकॉज ये उनका माइंड सेट है, ये उनकी अप्रोच है, ये दिस इज व्हाट दे वांट। सो वो इस चीज़ को समझते हैं। देखें, इंडिया वांट्स के जी पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को इग्नोर करें, उनका एक माइंड सेट है उनकी सरकार का, ठीक है जी, उनकी लीडरशिप का। तो उस माइंड सेट को स्टडी करें, रीड करें, वो क्या कह रहे हैं। आपको नहीं पता वो यूएन में क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता इंटरनेशनली वो क्या कर रहे हैं। सो रादर कंप्लेनिंग एंड आस्किंग दिस ये हो गया, हो गया, ओ हो गया, ठीक है। आप देखिए, जो मैं एंटोनियो गुटरेस की आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो क्या कह रहा है। वो इंडिया में खड़े होकर कह रहा है कि भाई तुम्हारा इंटरनेशनली आपका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि आपने डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की है, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, अगर आप इसको पढ़ें, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है, ये कौन से ममालिक करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, ये वो ममालिक करते हैं, ये अमेरिका करता है, ये ऑस्ट्रेलिया करता है, ये यूके करता है, ये यूरोपियन यूनियन करती है, ठीक है। एक तरफ तो अब ये चीजें तो हैं, उनको ये चीज समझ आ रही है कि भाई ये तो उधर से आप देखें, यूएन की जो मैं देख रहा था कि काउंटर टेररिज्म डेजिग्नेशन के हवाले से, ठीक है जी, वो स्पेशली को डेजिग्नेट करना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट अपडेट करना चाह रहे थे, कोई महमूद शाहिद है, ठीक है जी, जो कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा है, ठीक है जी। उसको वो कह चाह रहे हैं कि जी इसको जो है वो डेजिग्नेट करें, और बहुत सारे लोगों को वो पीछे लगे हुए हैं आपके। फिर वो जो एंटोनियो गुटरेस को लेके गए हैं 26/11 के हवाले से, वो जो उधर क्या नाम है, वो जो उनका है होटल था, वहाँ लेके गए, उनको दिखाया और उनको बताया कि भाई देखो ये यहाँ पे थे, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं वो दे आर कमिंग विद, दे आर नॉट गोइंग स्लो। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को, मुझे तो जो चीज़ नज़र आती है, मेरे पास जो सोल्यूशन है वो तो ये है, लुक इनवर्ड, अंदर देखो, मेहनत करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करो, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना रहो। दुनिया के सामने जब जाना है तो भाई किस तरह जाओगे। और वही एंटोनियो गुटरेस पाकिस्तान आता है, आके कहता है इन्होंने पैसे दो, वही उधर जाता है, वो कह रहा है आपका बड़ा इम्पैक्ट है, आज़ादी तो हमने इकट्ठे हासिल की है ना। सो हमें हमें जो चीज़ करनी है वो अंदर बैठ के अपना काम करना है, ठीक है जी, मेहनत करनी है, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आप अपना वजीर आजम देख लें, दुनिया में कहाँ इंगेज है उनका वजीर आजम, उनके फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर दुनिया में किधर, उनका डिफेंस मिनिस्टर कहाँ इंगेज है। हम भी डिफेंस एक्सपो कराते हैं, वो भी डिफेंस एक्सपो कराते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस दफ़ा भी डिफेंस एक्सपो करा रहा है। सो क्वेश्चन ये आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे कि पाकिस्तान जो है अगर 2023 का वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलना चाह रहा तो ठीक है, बाइकआउट कर दें, आप छोड़ दें। लेकिन एक बात बताऊं, इंडिया जितना पैसा क्रिकेट में डाल रहा है, इंडिया जितना पैसा ये कर रहा है, देखिए टेक्निकली तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन भाई दे हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स। पहले इंडिया लास्ट टाइम पाकिस्तान में 2005-6 में आया था, उस वक्त राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, इंडिया कैप्टन हुआ करते थे, ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान जो है 2008 में भी आया था,
एशिया कप वगैरह में। सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि पाकिस्तान को ये अगर जिसे कहते हैं ना रीडिंग ऑन द वॉल की समझ नहीं आ रही। और पीसीबी जो है, हम चाहते हैं कि हम तो हमारा तो क्रिकेट की नॉर्मलाइजेशन, देखिए हमें बरतानिया ने बड़ी मदद की, हमें साउथ अफ्रीका ने मदद की, हमें ऑस्ट्रेलिया ने मदद की, हमें और ममालिक ने, हमें आई थिंक जिम्बाब्वे और ममालिक ने भी मदद की कि वो क्रिकेट टीम्स लेके आए यहाँ पे। ठीक है जी। और जो है ना वो लेके आया और उन्होंने क्रिकेट खेला यहाँ पे। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो इंडिया नहीं आएगा। इंडिया तो जो है उन्होंने अपनी इस पॉलिटिक्स को, इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली लो पॉलिटिक्स जो होती है, जिसको मैं पहले भी कई दफ़ा शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बता चुका हूँ कि ये क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये लो पॉलिटिक्स होती है। इन्होंने इसको हाई पॉलिटिक्स से मिक्स कर दिया है। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया हुआ है, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू बना दिया हुआ है, ये इन्होंने दो मुल्कों के रिलेशंस का इशू बना दिया हुआ है। इंडिया जो है, देखें चाइना ने क्या किया था। चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स कराई, अमेरिका ने कहा जी हम इसका डिप्लोमेटिक बाइकआउट करते हैं, खिलाड़ी तो भेजे थे वहां पे, और वहां पे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेडल भी वही जीत के आए थे। तो रादर कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, वो आप अपना करें। ठीक है जी, आप किसी को ना भेजें, आप सिर्फ टीम के 15 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी भेज दें वहां पे, मेरा नहीं ख्याल को फर्क पड़ेगा। और अगर कल को इंडिया में वर्ल्ड कप होता है तो आप खेलने जाएं, आप खेलें, आप अपनी जीत से, आप अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जीतें। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। अगर आप नहीं बाइकआउट करना चाहते कि जी हम बाइकआउट नहीं करते, हम जाएंगे, हम वहां जाके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलेंगे, आप जो है वो करो, कोई बात नहीं। कितनी देर, 2 दफा आप वहां पे उनको भारत में जाके हराओ उन्हें। ठीक है, मैच होगा तो लता काम दिया है हमारे खिलाड़ियों की। इंडिया सामने देख लें, समझ नहीं आ रही है हमने करना क्या है। जो चीजें मैंने देखी हैं, अगर इंडियन टीम सामने आ जाए तो हमारे लोग तो एवं ही आउट हो जाते हैं, एवं ही अल्लाह वास्ते ही विकेट तो नहीं खलो सकते, एवं लत्ता कमंडाइयां होंदियां ने इन्हां दियां। क्योंकि हम इंडिया के साथ खेलते हैं, कोई दिमाग से तो नहीं खेलते, हम तो साइकोलॉजिकल इंटरप्रेशर आ जाते हैं हमारे लड़के। मैं तो खैर क्रिकेट इतनी देखते नहीं हूँ, ना खेलता हूँ, ना मुझे समझ है, मैं अब इस उम्र में क्या क्रिकेट खेलनी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आप लोग जो है, सो आप उनकी रीडिंग पढ़ो, वो क्या सोच रहे हैं। और दूसरा ये है कि बातें तो फिर होंगी। मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा का जो मिनिस्टर है, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आतिफ खान, उसको लेटर आया कि 8 मिलियन 3 दिनों में दे दो, ठीक है, वरना कत्ल कर देंगे। जब इस तरह की खबरें दुनिया में आएंगी आपके बारे में कि रिसर्जेंस ऑफ टीटीपी हो रहा है, उधर एंटोनियो गुटरस कह रहा है कि तुम्हारा जो है ना काम ही तुमने बहुत ज्यादा किया है दुनिया में, तुम छा गए हो। तो और वहां पे बैठ के वो जनाब 26/11 की बातें हो रही हैं, और जो है उसके लिए आपकी वो तारीफें कर रहे हैं वहां पे। ठीक है जी। और वो हम इधर दहशत गर्दी की जंग लड़ लड़ के शहीद हो के बंदे मर मर के, तो वो आज हमें दुनिया फिर भी इम्प्लीकेट कर देती है, लो जी तुसी ये की। उन्होंने 26/11 को 9/11 के इक्वल कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि उसमें जारी बात है बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, इजरायली भी थे, आई थिंक अमेरिकन थे, कुछ और थे इस तरह की ये चीज़ें हैं। सो बहुत सारी ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, हम इसके ऊपर बड़ा, ये बड़े करीब से देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो है वो करीब से देखने वाली है, इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। स्टॉप कंप्लेनिंग टू इंडिया, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट वर्किंग। काम करो, मेहनत करो, तरक्की करो। इंडिया क्या, दुनिया का हर मुल्क ही आपके पास आ जाएगा। इस चीज़ का ताल्लुक तरक्की से, इस चीज़ का ताल्लुक मेहनत से, इस चीज़ का ताल्लुक सीरियसनेस से। आप कितने सीरियस हैं, द वर्ल्ड विल जज यू फ्रॉम दैट लेंस। घर में कोई एक बच्चा बेटा सीरियस ना हो, घर में तो माँ प्यो मुंह नहीं लाते थे, तो फिर मुल्क है 24 करोड़ का मुल्क। हम अगर अपने आप को सीरियस नहीं ना लेते, तो दुनिया भी हमें सीरियस नहीं लेती। हमें इस चीज़ का पता नहीं अंदाजा है कि नहीं। हम ये कहते रहे कि जनाब देखो ना, अब 8 लाख रुपया, वो कह रहे हैं 80 लाख दे दो। ठीक है जी, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया दो अगर मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर को घर में लेटर आ गया। अब ये बताएं मुझे कि अगर मिनिस्टरों को लेटर आ रहे हैं तो आम आदमी की क्या हालत है। तो वो फिर इंडियन कहेंगे जी हम तो वहां नहीं जाएंगे, वहां पे हालात खराब है। ठीक है जी, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हालात ख़राब हैं वहाँ पे, तो देखें ना वहाँ पे तो मिनिस्टरों को लेटर आ रहे हैं, वहाँ पे तो ये हो रहा है, आप हमें सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम एंड टाइम पे चली गई थी, अगर आपको याद हो, क्रिकेट मैच खेलने से थोड़ी देर पहले। सो स्टॉप कंप्लेनिंग, जाएं जीत के आए, हराएं उनको, ये है चीज़।
एंटोनियो गुटरेस आपके लिए एड मांग रहा है, उनकी जाके तारीफें कर रहा है कि तुम दुनिया में डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हो। दीज आर वेरी 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 सिग्निफिकेंट चीज़ें, मैं समझता हूँ जिनके ऊपर ध्यान करने की जरूरत है हमें, इफ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर हम चाहते हैं चीज़ें ना इम्प्रूव हैं जी, अवाम नाल असी दगाबाजी झूठ फ्रॉड में हमने रहना है, एक तरफ तालिबान वापस आ रहे हैं, हम कह रहे हैं गल ही कोई नहीं। तो आप मुझे बताएं ना कि जब टीटीपी वाले यहाँ से इस्लामाबाद से 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर एक खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर को लेटर भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें? ये चीज़ें देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।